की है बोरवेल में 5 साल का मासूम गिर गया है। मौके पर प्रशासन की टीम पहुंची है। मासूम का बोरवेल से निकालने का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और करीब 1.5 घंटे से बोरवेल में मासूम फंसा हुआ है। करीब 200 फीट गहरा है बोरवेल और पृथ्वीपुर थाना क्षेत्र के सेतपुरा गांव का ये मामला है। तो करीब 1.5 घंटे से बोरवेल में मासूम फंसा हुआ है। करीब 200 फीट गहरा है बोरवेल। प्रयास किए जा रहे हैं मासूम को निकालने के लिए। एक घटनाक्रम आपको उससे पहले याद होगा जब प्रिंस का ये घटनाक्रम सामने आया था, किस तरीके से वो भी बोरवेल में गिरा था। हालांकि उस समय पूरी कोशिशें की गई उसको बाहर निकालने की। और ये देखिए ओरछा से ये तस्वीरें आपको फिलहाल दिखा रहे हैं। मौके पर प्रशासन की टीम है। करीब 200 फीट गहरा ये बोरवेल पृथ्वीपुर थाना क्षेत्र के सेतपुरा गांव का ये मामला है और करीब 1.5 घंटे से ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तो फिलहाल बस यही दुआएं की जा रही है कि मासूम ठीक ठाक हो और उसे निकालने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। ये बच्चे का नाम तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन 3 साल का बच्चा है, कुशवाहा जी का बच्चा है और उन्हीं का ही बोर है। उन्हीं के खेत में बोर हुआ है और बोर का तसला से ढका हुआ था और तसला उसी बच्चे ने उठा करके उसमें देख रहा था। जैसे भी वो खिसक गया है, उसकी रेस्क्यू चल रही है। पूरी टीम आ चुकी है। कलेक्टर एसपी भी हमारे आने वाले हैं। सेना को भी इन्फॉर्म कर दिया गया है और सभी पूरे डॉक्टर की टीम और सब तैयार है उस रेस्क्यू करने के लिए बच्चे को। लगभग ज्यादा अपडेट के लिए हमारे संवाददाता भूपेंद्र जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र, क्या जानकारी मिल पा रही है? करीब 1.5 घंटे हो गया इस रेस्क्यू ऑपरेशन को और कितना वक्त लगेगा इसमें? कि लगभग 1.5 से 2 घंटे हो गए हैं और अभी तक रेस्क्यू प्रारंभ ठीक तरह से हो नहीं पाया है। प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं, कलेक्टर पहुंच गए हैं, एसपी पहुंच गए हैं, इसके साथ जिले भर के आला अधिकारी भी पहुंचे हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम भी पहुंची है और बच्चे के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था फिलहाल की गई है और ऑक्सीजन की जो है नली उस बोरवेल में डाली गई है। बताया जा रहा है कि यह बोरवेल जो है कल ही खनन हुआ है और आज उसमें केसिंग डाली जानी थी। उसके पहले किसान ने अपने उस जो बोर का गड्ढा था उसको तख्तल से ढक दिया था, लेकिन वो बच्चा उस जगह खेल रहा था और अचानक उस बोर में जा गिरा है। मैं आपको जी हुआ है, बताया जा रहा है। चलिए भूपेंद्र, आपकी आवाज हम तक ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रही, कुछ टेक्निकल इशू हो रहे हैं। हम फिर से कोशिश करेंगे आपसे संपर्क करने की। लेकिन जैसा कि आप बता रहे हैं कि करीबन 2 घंटे हो चुके हैं और मासूम अभी तक फंसा हुआ है। लेकिन इन सब के बीच देखिए कि ये जो बोरवेल है ये उसी परिवार का बताया जा रहा है जिसका मासूम इस बोरवेल में नीचे गिरा है और फिलहाल जो ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तो अगर इस प्रकार से बोर खुले होते हैं तो इस प्रकार से हादसे हो जाते हैं। भूपेंद्र हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हमारे संवाददाता। भूपेंद्र, अगर मौके पर कलेक्टर एसपी आसपास दिखाई दे रहे हैं या प्रशासनिक टीम से कोई अधिकारी, तो उनसे बातचीत करने की कोशिश करें और हमारी भी बातचीत करवाने की कोशिश करवाएं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा फिलहाल कि किसान ने जो है कल ही बोरिंग मशीन के माध्यम से यह बोर कराया था और उस पे केसिंग डाली जानी थी आज। और उसी केसिंग डाले जाने के पहले ही और उसने किसान ने तत्तल से उस बोर को ढक दिया था। अचानक ये बच्चा उसी खेत के जिस जगह बोर हुआ था वहां पे खेल रहा था और खेल के दौरान ही जो है वो बच्चा उस बोर में गिर गया है। चलिए, आप मौके पर किसी अधिकारी से अगर हमारी बात करवा सकते हैं। इनसे आप बात करिए। हेलो जी मैम, जानना चाहेंगे इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में। करीबन 2 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। क्या आप हमें अपडेट दे पाएंगे कब तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलेगा? हालांकि काफी ज्यादा चुनौतियां भी हैं इसमें। रेस्क्यू ऑपरेशन तो हमें जानकारी मिली थी 1-1.5 घंटे पहले, तो सब लोग पहुंच गए यहाँ पे। पुलिस और प्रशासन का पूरा अमला है यहाँ पर। और ये जो है इस तरह के मामलों में जो एक्सपर्ट एजेंसीज होती हैं वही कार्य करती हैं आखिर, क्योंकि बहुत सेंसिटिव मामले रहते हैं। तो आर्मी को हम लोगों ने बुला लिया है झांसी से, वो लोग आ रहे हैं। सागर से डिजास्टर रिस्पांस फोर्स भी रवाना हो गया है और यहाँ पे भी हम लोगों ने प्रिलिमिनरी काम चालू कर दिया है। मतलब ट्रेन से वो खुदवाई चालू कर दी है और बच्चे को ऑक्सीजन देना चालू कर दिया है। जी, तो मैम मूवमेंट के बारे में पता पड़ पा रहा है बच्चे के? क्या बच्चा ठीक है अभी? इसके बारे में जैसा कि आप बता रही हैं कि ऑक्सीजन देना आपने शुरू कर दिया है, तो अभी इस बारे में कुछ अपडेट आप दे पाएंगे? मूवमेंट अभी बच्चे से
स्टार्टिंग में रोने की आवाज आ रही थी, जी अभी ऑक्सीजन दिया जा रहा है। अभी मैं एकदम क्लियरली नहीं बता सकती मूवमेंट का, क्योंकि वो 75 से 100 फीट की उस पे है, गहराई पे, और मैम, बहुत छोटा बच्चा है, जी बिल्कुल 4 साल का है, तो इतना बातचीत का और उसका नहीं है अभी, वो शांत ही है। जी इस प्रकार के केस के बारे में मैम आप क्या कहेंगी, क्योंकि केसिंग अभी लगनी बाकी थी और ऐसा हमने देखा है कि इससे पहले भी कुछ केसेस ऐसे आ चुके हैं, तो आपको क्या लगता है कि एक थोड़ी सी यहाँ पे समझाइश का काम यहाँ पे करना चाहिए? हम लोग करेंगे, अभी तो मेरी प्रायोरिटी है कि ये बच्चा सही सलामत वापस आ जाए, जी और समझाइश का काम तो निश्चित तौर पे लिया जाएगा, किया जाएगा। जी एक आखिरी सवाल मैम मेरा, कब तक आप ये मान सकते हैं कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल सकता है? जैसे कि अभी आप कह रही हैं कि आपकी तरफ से कोशिशें की जा रही हैं और फोर्स को भी बुलाया गया है, लेकिन फिर भी कितना अनुमान हम लगा सकते हैं? देखिए, मेरे करियर में भी पहली बार ही मेरे साथ में ऐसा हुआ है, बोरिंग का कोई केस। मैं इसे एग्जैक्टली नहीं बता सकती, वो तो एक्सपर्ट एजेंसीज एसडीआरएफ और आर्मी ही आके हमको आइडिया देंगे, जी तो ही मैं आपको कम्युनिकेट कर पाऊंगी कि ठीक कितना है। समय लगेगा इसमें। ठीक है मैम, पर बहुत लग बहुत सकता है समय तो। जी बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। भूपेंद्र, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी जी भूपेंद्र, और अभी ये बताया जा रहा है कि आर्मी फोर्स भी अभी वहां पे पहुंचने वाली है, इसके बारे में क्या जानकारी है? कहां से फोर्स को बुलाया गया है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, जी आर्मी एरिया है बबीना, यहाँ से करीब लगभग 45 से 50 किलोमीटर है। उसको सूचना दी गई है कलेक्टर के माध्यम से, और आर्मी आने की सूचना अधिकारियों द्वारा दी गई है कि शीघ्र ही जो है आर्मी के जवान और रेस्क्यू टीम जो आर्मी की होती है वो घटना स्थल पर पहुंचने वाली है। ठीक है, आप बने रहे हमारे साथ। तो मौके पर अब से कुछ ही देर में प्रशासन की टीम पहुंचने वाली है, और मौके पर प्रशासन की टीम तो है ही, लेकिन आर्मी फोर्स पहुंचने वाली है, जैसा कि हमें अभी अपडेट मिल रहा था। और इसके साथ ही जिस तरीके से प्राइमरी जो भी चीज़ें हैं वो वहां पे की जा रही हैं ताकि बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। जैसा कि अभी तक हमें अपडेट मिला है, बच्चे की पहले रोती हुई आवाज़ सुनाई दी और उसके बाद अब ऑक्सीजन सप्लाई दिया जा रहा है। कोशिश यही है, 4 साल का ये बच्चा बताया जा रहा है, कोशिश यही है कि इसको सुरक्षित बाहर निकाला जाए, और इसलिए इतनी जद्दोजहद की जा रही है। तो पृथ्वीपुर थाना क्षेत्र के सेतपुरा गांव का ये मामला है। एसपी वाहिनी सिंह हमारे साथ फोन लाइन पे बनी हुई थी। इससे पहले जब हमने उनसे पूछने की कोशिश की कि इस प्रकार के केसेस में हम क्या अनुमान लगाए कि कब तक बच्चे को बाहर निकाला जाएगा, तो उन्होंने कहा कि फोर्सेस को बुलवाया गया है, एक्सपर्ट्स ही अब इस पूरे केस को मॉनिटर कर रहे हैं, लेकिन कोशिश होगी बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला जाए। हालांकि ऑक्सीजन का भी सप्लाई दिया जा रहा है, और आप देख सकते हैं अभी कि 2 घंटे हो चुके हैं, ये रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। किसान का बेटा बताया जा रहा है, और कल ही ये बोरवेल की खुदाई हुई थी, हालांकि केसिंग इस पे नहीं लगी थी, जिसके चलते ये घटनाक्रम हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया भूपेंद्र, इस पूरी घटना पर नजर बनाए रखिएगा। बच्चे को बस हम उम्मीद करते हैं कि सुरक्षित बाहर निकाला जाए।